कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ये है हमारा प्यारा भारत और भारत के बगल में पड़ोसी पाकिस्तान। लेकिन इस पाकिस्तान की सेना ने अब खड़ा होकर ये कह दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आखिर क्यों बिलबिला रहे हैं ये लड़ने के लिए और किससे लड़ेंगे? इस जहां पाकिस्तानी सेना युद्ध के लिए तैयार कह रही है अपने आप को, हुआ क्या है? तो बलूचिस्तान में भीषण हमला हो गया है और कई सारे सेना के अधिकारियों को 72 हुरों के पास भेज दिया है। अब ये भेजा किसने है? और मजे की बात क्या है ना, आजकल 2-3 महीनों से पाकिस्तान के अंदर अचानक से एकदम रहस्यमयी तरीके से लोगों को ऊपर भेजा जा रहा है 72 हुरों के पास। और जब छानबीन हो रही है ना तो पता चल रहा है अरे ये तो इस आतंकवादी संगठन का टॉप कमांडर है, अरे ये तो कश्मीर में बवाल मचाने वाला कमांडर है। कौन मार रहा है इनको और वो भी इतने रहस्यमय तरीके से? कौन है सिंधु देश आर्मी? जानेंगे पाकिस्तान में मचे इस बवाल और ये जो आर्थिक संकट है इन सब के बीच क्या सचमुच पाकिस्तान जंग लड़ेगा और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये भारत और भारत के पड़ोस में 2 पड़ोसी हैं, एक तो पाकिस्तान और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। दुनिया भर के देश अब धीरे धीरे साथ भी आ रहे हैं, क्वाड भी साथ आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश जरूर हो रही है और यहाँ तक कि पाकिस्तान का साथ तो उसके आयरन बिरादर ने भी छोड़ दिया है। अब ये सारा मामला है क्या? 2007-2009 में ना पूरी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी थी और तब इस पाकिस्तान का जीडीपी 2007 में घट गया था 6.8 से गिरकर 2009 में 1.9 हो गया था और महंगाई 7.8 से बढ़कर 20.8 हो गई थी, जिसके कारण पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को खाने के लाले होते थे। लेकिन उस समय इतनी बड़ी आर्थिक संकट थी पर सेना के अधिकारी मौज में थे। आज भी हालात ऐसे ही हैं। पाकिस्तान में भले आर्थिक संकट हो लेकिन उसकी सेना मौज में रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करने में सेना का हाथ कम नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा जब 2009 से 2013 के बीच सिर्फ मेजर जनरल रैंक होते थे, तब उनके दोनों बेटे एक चार्टर्ड विमान में बैठकर लंदन जाते थे। दोनों बच्चे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और महंगी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ ही पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का बेटा भी पढ़ता था। वैसे आपको बता दें, बाकी लोग भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं, लेकिन ये जो लोग आते थे ये थोड़े अलग थे। इन्होंने कोई लोन नहीं लिया था, इनके पास ढेर सारा पैसा था, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। पाकिस्तान जब आर्थिक मंदी में थी, खाने के लाले थे, तब भी ये 2009 में बड़े शान से जीते थे और ये 35 लाख रुपए की फीस देते थे, जबकि पाकिस्तान में उस समय 2 सितारा जनरल की सैलरी होती थी 1.5 लाख रुपए। यानी बाकी का पैसा कहाँ से आया? आर्थिक संकट से क्या कभी पाकिस्तानी सेना के जनरल परेशान नहीं हुए? तो आपको बता दें, पाकिस्तान में सेना के जनरल अपनी सैलरी पर नहीं जीते हैं। सेना के अधिकारी सरकारी ठेके दिलाते हैं, उसमें फिर पैसा बनाते हैं, बीच में माल खाते हैं और वो सारा माल समेट कर चला जाता है। यानी अपने ही देश को दीमक की तरह चाट लिया सेना ने। अब सेना को लग रहा है कि कहीं उनके ऊपर हमला तो नहीं होने वाला है, वो लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह सुधार वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, बच जाएगा? तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। श्रीलंका नहीं बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान। मई 2022 में श्रीलंका इतिहास में पहली बार कर्ज चुकाने में विफल हो गया और उसके लिए ये इकोनॉमी की पतन का संकेत था। लेकिन पाकिस्तान में स्थिति अलग है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक चीज कॉमन है, कई दशकों तक इन देशों ने अपने पसीने से कमाने के बजाय सिर्फ ये विदेशी पैसों पर निर्भर रहे। अतीत में हम देख चुके हैं, विदेशी पैसे ने ही पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकाला। लेकिन 2021 समय एक जैसा नहीं रहता है।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक निकले तो डॉलर आना बंद हो गया। लाल थैले में जो पैसे आते थे वो खत्म हो गया। अमेरिका ने कहा अब काहे का पैसा। तालिबान ने 2021 में सत्ता पर कब्जा कर लिया और ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान के साथ होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान पहले से ही एक इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरता और ज्यादा बढ़ गई है और तालिबान और अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में भी अब उसी तरीके का शासन आए और उसका नजारा देखने को मिलने लगा है जिस तरीके से हमले होने शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश का सबसे अशांत इलाका है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये जो देख रहे हैं अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका। अब यहाँ पता चला है कि वजीरिस्तान जिले में पाकिस्तानी सेना जा रही थी और यहाँ पर घेर लिया गया और घेरने के बाद पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले किए गए। इस हमले में इस बार सेना के अधिकारी भी चले गए हैं, उसके साथ साथ सेना के जवान भी गए हैं। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान ने एक नया नियम पास कर दिया है और पत्रकारों को कह दिया है कि आप आतंकी घटनाओं की कवरेज नहीं करोगे। इसलिए जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सिर्फ 2 के बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आंकड़े सिर्फ 2 हैं। ये आंकड़ों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इन सब के बीच में जहां खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना को खिलाने के लिए पैसे नहीं है और पाकिस्तानी सेना खाने को तरस रही है, तो उसी पाकिस्तानी सेना द्वारा ये बयान दिया जाता है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वॉर के लिए तैयार हैं। अब इन्हें लड़ना किसके साथ है? क्या अफगानिस्तान के साथ लड़ना है? क्योंकि बीच में ये गए थे वहाँ मीटिंग करने के लिए कि टीटीपी को कंट्रोल करो, पर टीटीपी को कंट्रोल नहीं करने की बात कह दी है तालिबान ने। माने तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। अब यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि सेना कह रही है कि हम जंग लड़ेंगे, पर किस किस से लड़ेंगे? आजकल अचानक सेना ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि पुराने आतंकी जो काफी बड़े लेवल के आतंकी है रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं। हाल ही में हुई है अब खालिद रजा इस आतंकी की हत्या। ये अल बदर समूह का माना जाता था और ये एक टॉप लेवल का कमांडर था आतंकियों का। रावलपिंडी में किसी ने गोली मार दी और ऊपर पहुंचा दिया। इसी तरीके से एक था बशीर अहमद पीर, जिसे हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर माना जाता था। इसे भी बड़े रहस्यमयी तरीके से ऊपर पहुंचा दिया गया। पहले तो समझ में नहीं आया कि किसने ये सब कुछ किया, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर, यानी कि SRA। ये कह रहे हैं कि हम सिंधु देश को अलग करना चाहते हैं, इस प्रांत को अलग करो, ये हमारा अलग देश बनेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है इसे ये सिंधु देश मानते हैं। और बड़ी बात क्या है ना, सिंधु देश की जो ये आर्मी बनी हुई है यानी कि SRA और बलूच आर्मी BLA, इन दोनों ने गठबंधन कर लिया है और कहा है कि हम साथ में ठोकेंगे इनको। अब जरा सोचिए ऐसे हालात में जब आपके पास न तो पैसा हो, न ताकत हो, न सेना को खिलाने का अनाज हो, तो फिर कितने दिनों तक टिकेगा ये देश? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।